कानपुर में ठंड के साथ प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में नवजात और छोटे बच्चों के पेरेंट्स को काफी सावधानियां बरतने की जरूरत है। वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वीएन त्रिपाठी ने बताया है कि 5 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए खतरनाक मौसम शुरू हो चुका है। ठंड के साथ प्रदूषण बढ़ने के कारण बच्चों में बैक्टीरियल वायरस संक्रमण, निमोनिया, अस्थमा, बच्चों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों को ठंड से बचाना बेहद ही जरूरी है। वहीं बच्चों को फुल ऊनी कपड़े पहनाकर रखना चाहिए। पंखे में भी बच्चों को नहीं रखना चाहिए। बच्चों की तबीयत खराब होने पर तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वहीं उन्होंने झांसी मेडिकल कॉलेज में हुई घटना पर बोलते हुए कहा कि ये बड़ी ही हृदय विदारक घटना है। अस्पताल प्रशासन के लोग अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी या प्राइवेट अस्पताल के जिम्मेदार लोगों को समय समय पर अस्पताल में फायर सेफ्टी उपकरणों को चेक करना चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर वीएन त्रिपाठी, वरिष्ठ शिशु बाल रोग विशेषज्ञ, पूर्व प्रधानाचार्य, महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन। जैसे ही सर्दी शुरू होती है छोटे बच्चों के लिए, खासकर जो 5 वर्ष से छोटे हैं और इसके अलावा जो शिशु हैं यानी 1 वर्ष से छोटे हैं, इनके लिए बहुत ही समझिए ख़तरनाक मौसम शुरू हो गया है। ऊपर से जो वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ रहा है, कानपुर भी येलो जोन से ज़्यादा तो लेवल में जा रहा है, 200 करीब। तो इसमें क्या है कि ठंड के साथ बैक्टीरियल वायरस संक्रमण और ऊपर से प्रदूषण, तीनों चीज़ मिलकर के बच्चों में निमोनिया है। जो बच्चे एस्थमेटिक हैं उनको एस्थमा का अटैक और बड़ों को सीओपीडी। इसके अलावा बच्चों को सांस लेने में दिक्कत, बच्चों को ब्रोंकोलाइटिस, सांस का फूलना। इसके अलावा बच्चों में आजकल हाइपोथर्मिया भी, नवजात शिशुओं में खास तौर से जब सर्दी का प्रकोप होता है, ठंड होती है, तो उनको हाइपोथर्मिया यानी कि शरीर का तापमान 96 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो जाता है और ये एक जानलेवा है। तो शिशुओं को, खासकर नवजात शिशुओं को बहुत ही सावधानी पूर्वक ठंड से बचाना चाहिए। उनको सिर से पांव तक मोजे, जूते, दस्ताने, कैप इत्यादि पहना के ही बाहर निकालें। माँ समय समय पर अपना दूध पिलाती रहे। उनको कमरे में रखें, पंखा, एसी सब बंद कर दें और जिसको भी संक्रमण हो बड़ों को, उनको उस बच्चे से दूर रखें। इसके अलावा डॉक्टर के बताए गए जो टीकाकरण है, फ्लू है, निमोनिया है, और भी हमारे राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में सरकार द्वारा सभी अस्पतालों में गवर्नमेंट के उनमें फ्री लगाए, वो लगवाएं। और अगर ये लक्षण हो तो तुरंत पास के डॉक्टर, चाहे सरकारी या प्राइवेट, को दिखाएं। जैसे कि सांस का तेज चलना, बच्चे को लगातार खांसी होना, बच्चे की पसलियाँ चलना, बच्चा खांसी के कारण से दूध पानी छोड़ दे और बच्चा नीला पड़ जाए, बच्चा ज़्यादा निढाल हो जाए, इस तरह के लक्षण हों तो खुद डॉक्टर ना बने, पास के अस्पताल विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ को दिखाएं, सरकारी या प्राइवेट। और समय पर अगर ये बाल रोग चिकित्सक के पास पहुंच जाएंगे तो इनकी जीवन बचा सकता है, ये ठीक हो जाएगा। अदरवाइज जो निमोनिया है ये बहुत घातक है और दुनिया भर में शिशुओं का एक नंबर 1 किलर है। यानी कि सबसे ज़्यादा मौतें इस दुनिया में शिशुओं की होती हैं, 5 साल से छोटे बच्चों की, वो निमोनिया कारण होती हैं। जी सर, आप डायरेक्टर जनरल भी रहे, वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ भी रहे, कानपुर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य भी रहे। सर, झांसी मेडिकल कॉलेज में जो अभी हादसा हुआ था, बड़ा हृदय विदारक था, उस पर क्या संदेश देना चाहिए? बहुत ही दुखद है और बहुत मैं उससे बहुत दुखी भी हूँ और मुझे दर्द भी है। एक शिशु बाल रोग विशेषज्ञ होने के नाते तथा प्रदेश में विभिन्न प्रशासनिक पद, जैसे कि महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा है, जो कि चिकित्सा शिक्षा का सबसे बड़ा पद है, और मैं प्रधानाचार्य भी रहा हूँ, NICU का और ये न्यूबॉर्न का स्पेशलिस्ट हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी दुर्घटना है जिसमें मैं साफ साफ कह रहा हूँ, अस्पताल प्रशासन जो भी हो, चाहे वो जेई हो, चाहे हमारे और भी लोग हों या कोई हो, वो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। समय समय पर इनकी रखरखाव, समय समय पर उच्च गुणवत्ता वाली खरीद, फायर का सिस्टम जो है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे GSPM मेडिकल कॉलेज का, जहाँ पर मैं विभाग अध्यक्ष भी रहा हूँ, तो वहाँ पर भी ये खतरा हो सकता है। और किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में आग शॉर्ट सर्किट से लगने का खतरा हो सकता है। इस दुर्घटना से सबक लेना चाहिए और मैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो भी बहुत संवेदनशील हैं
और उन्होंने भी सख्त ऑर्डर दिए हैं कि हमारा कॉलेज प्रशासन, अस्पताल प्रशासन अपने यहाँ आईसीयू, जनरल वार्ड, एनआईसीयू इत्यादि में आग बुझाने के संयंत्रों का रखरखाव सर्वोत्तम जिम्मेदारी पर करें और इसलिए कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। इस घटना से बहुत सबक लें। मुझे बहुत दर्द है कि हमारे करीब 10-12 नवजात शिशु काल कवलित हो गए और ये नहीं होना चाहिए। ये हमारे चिकित्सा प्रशासनिक व्यवस्था, उत्तर प्रदेश सरकार पर भी कहीं न कहीं आंच आती है और ये नहीं होना चाहिए। अब लेकिन सरकार बहुत सजग है। माननीय मुख्यमंत्री खुद भी इसको बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं। उन्होंने सारे प्रधानाचार्य अधीक्षकों को आदेश दिए हैं कि अपनी सुचारू व्यवस्था कर लें, बीच बीच में ट्रायल करते रहें, रिहर्सल करते रहें और इसकी पुनरावृत्ति होने पर सख्त कार्रवाई जो भी अस्पताल प्रशासन वो की जाएगी, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, जो कि सराहनीय कदम है। जी।